नमस्कार, मैं हूँ वंदना पांडे और आप देख रहे हैं कुछ गपशप हो जाए और हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दर्शकों हम बात करेंगे आजादी के उस दौर की जब हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन उस दौरान भी हमारा देश का एक हिस्सा कहीं ना कहीं ढल रहा था। तो आज हम उस दौर की बात करने वाले हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था। एक बार फिर से यादें ताजा करेंगे और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमेश वर्मा जी, जो कि बताएंगे कि उस दौर में क्या हुआ था। एक तरह से हम सभी लोग इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। सर, सब बहुत बहुत स्वागत है आपका कुछ गपशप हो जाए में। और जानना चाहेंगे सर, आज़ादी के उस दौर के बारे में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उस पल के बारे में भी कि उस दौरान हमारे देश का एक हिस्सा जल भी रहा था। निश्चित रूप से ये मैंने भी इतिहास में पढ़ा। मैं कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, लेकिन जो इतिहास में पढ़ा है, जो हमने क्रांतिकारियों के मुंह से सुना है, स्वतंत्रता सेनानियों की कथा सुनी है, उसमें साफ बात ये थी कि जब 15 अगस्त को आज़ादी का ये हुआ तो समूचा देश जश्न में डूब गया। और मैं आपको कानपुर की बात बताऊं तो यहाँ पे इतना बड़ा जश्न हुआ था कि और कानपुर जो है पूरी तरीके से, चूंकि ये क्रांतिकारियों की नगरी रही, चूंकि 1857 की भी ज्वाला यहाँ से जली, यहाँ पर जो है एक बूढ़ा बरगद भी है जहाँ जिसमें इतने लोगों को फांसी लटकाया गया। तो ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है, बिठूर से लेकर के और कानपुर वाले मेस्कर घाट तक। तो यह एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया और जश्न जब मनाया गया तो बहुत बड़ा जुलूस निकला, लोगों सजावट हुई। तो मैं ये बता रहा था कि नयागंज जो कि सराहा बाजार था, तो वहाँ पर एक बुलियन मार्केट थी, मैंने चांदी की, तो चांदी की सिल्लियों को रख करके एक गेट बनाया गया और उन गेट में जगह जगह सोने के जो दीपक थे वो जलाए गए और पूरे शहर में जुलूस निकला। ये निकला गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री के संबोधन, ये मैंने एक परंपरा कर गई। फिर तब से आप देखिए कि यहाँ पर अब तो हर परंपरा टूट गई है, नहीं ये फूल बाग में हमेशा 26 जनवरी को और 15 अगस्त को प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के संबोधित करता है। तो एक और तो ये था, जश्न था, स्वतंत्रता सेनानियों में उल्लास था, उमंग था, उत्साह थी, ऊर्जा थी, एक कर गुजरने की स्थिति थी। जो सपना देख रखा था उन्होंने, तो उनको लगा कि सपना भी पूरा होगा। वही दूसरी ओर एक बंटवारे की विभीषिका भी थी, इसमें भी दो राय है। और इतनी थी क्योंकि जिन्ना इस बात पे अड़ गए कि साहब शासन तो हम लोगों का था, तुम लोगों का था, आपने हमसे लिया है तो हमको बनना चाहिए यहाँ का राजा। अड़ गए। अच्छा, उसमें ब्रिटिश हुकूमत की भी चाल थी, इनको बंटवारा तो उन्होंने कहा खैर फिर कुछ हिंदू संगठन भी आए, वो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बड़े विवाद की बातें हैं, लेकिन आगे और अंत में ये हुआ कि भाई दोनों हो गए। अब ये हुआ कि बंटवारे दोनों जाने लगे, तो मार काट, दंगा फसाद, और इससे सबसे ज़्यादा व्यथित हुए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उस समय कलकत्ता में थे। यहाँ पर दिल्ली में जश्न का माहौल बनाया जा रहा था। रात को 12 बजे पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोगों ने आग्रह किया महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी का ना मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है और मैं ऐसे में, तो वो बेचारे एक तरीके से क्या है और सही भी है, वो बिल्कुल मौन साध लिए, अनशन पर बैठ गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ये जो मारकाट हो रही है, आज़ादी जरूर मिल गई है, बंद होना चाहिए। और जो उन्होंने ये दृश्य देखा था, आलोचना कोई नहीं, लेकिन जो उन्होंने दृश्य देखा था तो उन्होंने एक तरीके से उन लोगों को, जो लोग यहाँ रह गए, उनको एक हृदय से लगाया था। ठीक है, तुमने हमारा साथ दिया, तुम यही रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसीलिए कांग्रेस की पॉलिसी उसी आधार पर चलती भी रही। अब ठीक है, उसको आज विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जा रहा है, वो एक दूसरे, लेकिन चूंकि उन्होंने इतने कष्ट सहे थे, ऐसा नहीं था कि उसमें हिंदू नहीं कष्ट सहे थे, हिंदू ने भी सहे, मुसलमानों ने भी सहे, दंगे हो गए, फसाद हो गए, सब कुछ हो गया। तो उस समय जब उन्होंने देखा तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों को हृदय से लगाया। जैसे आप भी देखिए, कभी आपके पड़ोस में कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए जिसका परिवार छिन्न भिन्न हो रहा हो, तो वो आपके भी हृदय में भाव, आओ बेटा बैठो, तुम परेशान ना हो, हम तो तुम्हारे साथ हैं, ये भाव था। तो जो मुसलमान यहाँ गए उन्होंने यही तो फर्क रखा था।
तो लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली है तो दूसरी बात है, लेकिन महात्मा गांधी की सोच, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच या उसके बाद के कांग्रेसियों की सोच यही थी, बल्कि जो और भी नेता थे चाहे समाजवादी हो, सबकी सोच यही थी कि ये जो माइनॉरिटी यहाँ रह गए उन्होंने हमारे पर भरोसा जताया है, वो अपने देश नहीं गए तो हमें उनका साथ देना चाहिए। ये परिस्थिति थी उस समय। बहुत विकराल स्थिति है और महात्मा गांधी ने तो कितना कुछ फेस किया। एक तरह से बंगाल में जो हिंसा देखने को मिल रही थी उस समय तो उसको भी उन्होंने निपटाया। सर कानपुर की बात कर रहे थे, कानपुर में प्रताप पेपर छपता है। प्रताप पेपर की अहम भूमिका मानी जाती है जब देश आजाद हुआ था, तो इस बारे में कुछ देखिए। प्रताप यहाँ से निकला, गणेश शंकर विद्यार्थी उसके संपादक बने, हालांकि उसमें कई लोगों का योगदान था, प्रसाद अरोड़ा का योगदान था, और प्रताप अखबार निर्भीक और निडर था। और एक बात और सबसे बड़ी बात है, गणेश शंकर विद्यार्थी कहते हैं पत्रकार बड़ा निष्पक्ष होना चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी कांग्रेस में थे और कांग्रेस में होने के बावजूद उन्होंने प्रसार निकाला। पहले साप्ताहिक निकला, बाद में दैनिक भी हो गया, लेकिन प्रताप के द्वारा पूरे देश में एक अलग है। प्रताप से ही निकले हुए लोग जो है विभिन्न प्रदेशों में गए और पत्रकारिता को आगे बढ़ाया, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हो, चाहे जो है बालकृष्ण सम्मान नवीन हो, चाहे देवेंद्र हो, चाहे पालीवाल हो, ये जितने भी लोग हुए, हेमराज हो, अगर हेमराज राजस्थान में चले गए, पालीवाल अग्रवाल में चले गए, देवेंद्र द्विवेदी गोरखपुर में अखबार निकाली है, अगर सब जगह ये प्रताप मंडली थी, मंडली। और इस प्रताप मंडली ने पूरे, तो पहला काम प्रताप ने क्या किया, अलग लगाई। जब जब ब्रिटिश हुकूमत और के खिलाफ जब जब कुछ हुआ तो उन्होंने अलग जगाई और उसके खिलाफ लड़े। रायबरेली में किसानों पर हुआ तो गणेश शंकर विद्यार्थी लड़े, वहाँ पे सजाए हुए, और जब वो सजा में जेल चले जाते थे तो बाल के शर्मा नवीन वो निकालते थे और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य। अच्छा एक बात है, प्रताप में जितने भी थे सब क्रांतिकारी थे, और आपको शायद मालूम भी होगा भगत सिंह ने भी आकर के रहे नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की बलवंत के नाम से वो यहाँ आए, उनको हाँ सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के पास एक क्रांतिकारी भेजा और उनको, उसमें दो बातें थी, एक तो ये था कि वो फरारी हालत में थे इसलिए, दूसरा ये था कि परिवार का दबाव था कि शादी कर लूँ, शादी करना नहीं चाहते थे। दो कारण कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर आए पत्रकारिता की, और उन्हें उस समय दिल्ली में दंगा हो गया था तो वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गए, और रिपोर्टिंग तो ये तो उसमें एक से क्रांतिवीर और सब थे, इसलिए वही धड़कती थी आग प्रताप की, और वहीं से लोग निकल के रमाशंकर त्रिवेदी हुए या रामरतन गुप्ता हो, रामदुलारी त्रिवेदी हो, इन सब ने भी बाद में अपने अखबार निकाले, किसी ने टंकार निकाला, किसी ने रामराज निकाला, लेकिन कुल मिलाकर का सबका उद्देश्य एक ही था। वर्तमान जैसे निकला उस समय, पहला दैनिक निकला, बाद में फिर प्रताप भी दैनिक हो गया, तो एक अलग जगाने का काम प्रताप ने किया था, और एक प्रताप मंडली बना करके समूचे देश में हिंदी पत्रकारिता की अलग लगाई थी। सर फिर प्रताप पेपर की जो अलग थी वो कम कैसे कह सकते हैं ना कि लोग कम धीमी मध्यम होती चली गई? उसके दो कारण थे। एक तो सीधी सी बात ये है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक तो आर्थिक कारण थे, दूसरा ब्रिटिश हुकूमत की इतनी यातनाएं थी, दूसरा गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हो गए थे। अब देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी कांग्रेस के नेता थे, भाई तो कह देता तुम अखबार वाले हो तो वही कहा नहीं रहता, दंगा हो गया तो वो दंगा शांत करने चले गए। तो पहले गए वो इटावा बाजार वहाँ पे हिंदुओं का नहीं, फिर वो चले गए चौबे गोला पूरे तरीके से मुस्लिम इलाका था, वहाँ किसी सिरफिरे ने उनको मार दिया, और तीसरे दिन उनकी लाश की शिनाख्त हो पाई थी, वो भी उनके हाथ में अंगूठी थी उससे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे उनकी बहुत बड़ी तो एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम रहने से टूट गया, दूसरा मैंने जो ये पत्रकार बताई अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, वहाँ पर राजस्थान पत्रकार निकाला, किसी ने कुछ निकाला, तो सबने अपनी अपनी प्रभा जो निकली वहाँ पे मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी ने निकाली, और वो गजा की पत्रिका थी,
जैसे कानपुर में एक सरस्वती पत्रिका उन्होंने बनाई, वो साहित्यिक थी, लेकिन वो साहित्यिक उनमें वो नहीं था, लेकिन साहित्यिक पत्रिका थी, लेकिन जो प्रभा निकली उसी स्टैंडर्ड की निकली जाकर के वहाँ पर। तो प्रताप का बहुत बड़ा योगदान था, और प्रताप ने वास्तव में जो आंदोलन था, जबकि गणेश शंकर विद्यार्थी पहले गांधी के विचारों के नहीं थे, लेकिन बाद में वो गांधी के विचारों हो गए थे। पहले लोग क्रांतिकारी थे, वो इनको मानते ही नहीं थे, लेकिन बाद में गांधी पर, और फिर उन्होंने जो किया वो बिल्कुल आज अमर है। सर अब बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान के बीच जब चल रहा था विवाद, जब भारत एक ही था पाकिस्तान नहीं था, तो गांधी जी ने कैसे मामले को निपटाया था? हाँ निपटाया, वो तो विभाजन हो गया, विभाजन हो गया वो पाकिस्तान। तो ये किसकी राय थी कि अलग ही अलग कर दो? मैं बताया अभी शुरुआत में मैंने बताया ना कि जिन्ना की जिद थी। जिन्ना कह रहे थे कि चूंकि अंग्रेजों से बोले कि आपने तो हमसे लिया, उस समय तो हम लोगों का शासन था, मुगलों का, तो जब हमारा शासन था तो आप हमें राजा बनाओ। ये हिंदू, चूंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रभाव हो गया था इस आंदोलन में, लेकिन उनकी चली नहीं, तब टू नेशन थ्योरी लाई गई कि जब एक हिंदू हो जाए तो मुसलमान हो, कि हिंदुओं का स्वतंत्रता आंदोलन में इतना बड़ा योगदान, ऐसा नहीं था मुसलमान थे एक से बढ़कर के थे, लेकिन चूंकि इनकी संख्या उस समय ज्यादा हो गई थी, तो ये संख्या में तो वो उन्होंने जिन्ना ने यही कहा माउंटबेटन से कि साहब हमको दीजिए, वैसे विवाद खड़ा हो गया। लेकिन वो कुछ कहते हैं, ये तो दावे हल कोई करता है कि हिंदू सभा भी उस समय जो बनी थी उसने भी सपोर्ट कर दिया, यहाँ चलो करो, इनको बाहर करो, किनारे करो, ये सारी बातें हुई। तो इसलिए कोई वो नहीं था, ये तो जिन्ना की जिद थी और जिसके कारण विभाजन हो गया। तो ये था इतिहास जो कि हमने सर से जाना, और आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप कुछ गपशप हो जाए शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।